हेलो दोस्तों, पावर प्लांट गाइड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि स्टीम जनरेशन के लिए बॉयलर में जब हम लोग वाटर को भेजते हैं तो उससे पहले हम लोग उसको हीट करते हैं। तो उस हीटिंग करने का क्या क्या रीज़न है, इन बातों का डिस्कस इस वीडियो में करेंगे और साथ में देखेंगे कि फीड वाटर जो हीटर होता है वो कितने टाइप्स का होता है और कैसे वर्क करता है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पर्पज ऑफ फीड वाटर हीटिंग इन हीटर। तो हम लोग जानते हैं कि बॉयलर में जब हम लोग स्टीम जनरेशन के लिए वाटर को फीड करते हैं तो हम लोग उसे नॉर्मल टेम्परेचर में ना भेजकर उसको हम लोग कुछ सर्टेन टेम्परेचर पर भेजते हैं। तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, इसी बातों का डिस्कस हम लोग अभी करेंगे। जिसमें पहला जो रीज़न है, बिफोर इंटर इन बॉयलर फीड वाटर हीटेड इन हीटर्स टू ए सर्टेन टेम्परेचर टू इंक्रीज बॉयलर इफिशिएंसी। तो फीड वाटर को हीट करके भेजा जाता है बॉयलर में। इसका जो पहला जो रीज़न है वो ये है कि इससे बॉयलर इफिशिएंसी जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो कैसे बॉयलर इफिशिएंसी इंक्रीज होगा, तो इसे हम लोग समझते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास दो कंटेनर है और एक कंटेनर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाला वाटर है और दूसरे कंटेनर में 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर है, तो कौन सा वाटर जो है वो पहले स्टीम बनेगा? तो जाहिर सी बात है कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो वाटर है वो पहले स्टीम बनेगा। और स्टीम बनने के लिए ये कम हीट को गेन करेगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जो हम लोग फ्यूल कंजप्शन करेंगे वो इसके रिस्पेक्ट में कम करेंगे। तो अगर फीड वाटर को हम पहले ही हीट करके भेजेंगे तो हमारा बॉयलर इफिशिएंसी इंक्रीज होगा, क्योंकि वहाँ पे जो हम लोग कोयले का फीडिंग करेंगे उस समय वो कम करना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि बॉयलर इफिशिएंसी इक्वल टू होता है आउटपुट बाय इनपुट। तो अगर हमें इनपुट मतलब कि अगर हमें कोयले को कम फीड करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, तो हमारा बॉयलर इफिशिएंसी भी इंक्रीज होगा। सेकेंड इसका रीज़न ये है कि बाय दिस हीटिंग प्रोसेस dissolved solid particle and scale forming salts can be removed or deposited to avoid scale formation in boiler। तो हम लोग जानते हैं कि बॉयलर में जो स्केल फॉर्मेशन होता है वो वाटर में डिजोल्व सॉलिड पार्टिकल और जो वाटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट होते हैं उसी के कारण स्केल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम लोग पहले ही वाटर को हीट कर देंगे तो जो डिजोल्व सॉलिड पार्टिकल और जो अलग अलग टाइप्स के साल्ट्स होंगे वो या तो रिमूव्ड हो जाएंगे या वहीं पे डिपॉजिट हो जाएंगे, जिससे बॉयलर में स्केल का फॉर्मेशन या तो अवॉइड हो जाएगा या काफ़ी मिनिमाइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि बाय दिस हीटिंग प्रोसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाई गैस कैन बी रिमूव्ड टू अवॉइड कोरोजन इन बॉयलर। तो हम लोग जानते हैं कि वाटर में अगर ऑक्सीजन होगा तो हमारा बॉयलर ट्यूब में कोरोजन भी होगा। लेकिन अगर वाटर को हम लोग हीटर में ही पहले हीट कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होते हैं वो सभी गैसेस रिमूव्ड हो जाएंगे, जिससे बॉयलर में जो कोरोजन जो होता है वो अवॉइड होता है। तो इन्हीं सब रीजन की वजह से हम लोग जो बॉयलर में वाटर को फीड करते हैं वो फीड करने से पहले हम लोग उसको पहले हीटर में हीट कर लेते हैं, ताकि हमारा बॉयलर एफिशिएंसी बढ़ जाए और स्केल का फॉर्मेशन और कोरोजन जो है वो अवॉइड हो। अब इस फीड वाटर को हम लोग एक हीटर में हीट करते हैं, जिसको फीड वाटर हीटर कहा जाता है। ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है ओपन फीड वाटर हीटर और एक होता है क्लोज फीड वाटर हीटर। ओपन फीड वाटर जिसमें स्टीम और वाटर के बीच में जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो डायरेक्ट होगा। जैसा कि आप लोग ने प्लांट में डिएरेटर को देखा होगा, तो डिएरेटर में क्या होता है कि यहाँ से वाटर इन करता है और यहाँ पे काफ़ी सारे नोजल लगे होते हैं जहाँ से वाटर स्प्रे होता है और यहाँ से स्टीम को इन किया जाता है। तो स्टीम का टेम्परेचर हाई होता है और वाटर का लो होता है और ये आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, जिससे स्टीम का जो हीट है वो वाटर में ट्रांसफ़र होता है और वाटर में जितने सारे डिजोल्व जो गैसेस हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो इसी वेंट के द्वारा वेंट हो जाते हैं और फिर जो वाटर जो है वो हीट को गेन करके इस स्टोरेज टैंक में स्टोर हो जाता है और फिर यहाँ से हम लोग बॉयलर में इस वाटर को फीड करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्लोज फीड वाटर हीटर। तो इसमें स्टीम और वाटर का जो कांटेक्ट है वो डायरेक्ट नहीं होता है, इसमें सेल और ट्यूब का अरेंजमेंट किया रहता है, जिसमें ट्यूब में वाटर होते हैं और सेल में जो है वो स्टीम यहाँ से इन करता है
और वाटर जो है वो ट्यूब में इस तरह से यहाँ से इन करता है। स्टीम का टेम्परेचर हाई होता है और वाटर का टेम्परेचर लो होता है, जिससे इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफ़र होता है और इस आउटलेट पे हम लोग को एक हीटेड वाटर मिलता है, जिसके बाद इस वाटर को हम लोग बॉयलर में फिर फीड कर देते हैं। तो इस तरह से ओपन फीड वाटर हीटर और क्लोज फीड वाटर हीटर वर्क करते हैं। तो आई थिंक कि ये फंडा आपका क्लियर हो गया होगा कि बॉयलर में जो हम लोग वाटर को फीड करते हैं, उसको फीड करने से पहले हम लोग को हीटिंग क्यों करना पड़ता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।